जी आज हमारा लेक्चर है जी, लेक्चर नंबर 12। कल हमने जो डिस्कशन की थी, जी बताएं शाबाश। कल आपको पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 10 करवाया था, 9 करवाया था, और चेंज इन एस्टिमेट तो शुरू में करवाया था, ये क्वेश्चन करवाया था। उसके बाद आपको प्रोपोर्शनेट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और फुल डेप्रिसिएशन और फुल ईयर बेसिस ये समझाए थे। और जी और जाते जाते हाँ, शेयर कैपिटल और कैपिटल के बारे में गुफ्तगू की थी, और ये कहा था कि अगर अकेला बंदा बिजनेस करता है जिसे इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटर कहते हैं, उस केस में बताएं शाबाश कैपिटल का अकाउंट बनेगा। और अगर कंपनी का केस है तो बच्चों फिर शेयर कैपिटल। और ये भी अर्ज की थी कि डिविडेंड होता है कंपनी के केस में। अच्छा, ये नहीं बताया था, मेरा ख्याल है बताया जी। कंपनी के केस में जो रिटर्न होता है ना, वो डिविडेंड की शक्ल में है। क्या है बच्चों? अब देखो ना, अकेला बंदा बिजनेस कर रहा है जी, तो प्रॉफिट भी सारा उसका है, और बच्चों जो रिटर्न है, जो वो जिसका जो दिल करता है वो बिजनेस से उठा के अपने घर लेके जा सकता है। अकेला बंदा है ना, उसने किसी को जवाब नहीं देना। ऐसे ही है सर जी, वो जो भी उसको चाहिए, उसे कैश चाहिए, उसे बैंक से पैसे चाहिए, उसे जी गाड़ी चाहिए, उसे जो भी चीज चाहिए सर, वो उठा के घर ले जाएगा, वो किसी को जवाबदेह नहीं है। इसे कहते हैं ड्राइंग्स। इसे क्या कहते हैं? हाँ जी। अगर आपने किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए हैं, क्या कर लिए हैं बच्चों? अच्छा, अब आप ऑनर तो हैं लेकिन पार्शली ऑनर हैं। क्या हैं बच्चों? हाँ जी। एक कंपनी के शेयर्स हैं भाई 10 लाख। कितने हैं? हाँ जी, 10 लाख शेयर हैं। उसमें से एक शेयर आपने खरीद लिया, और आप उस कंपनी के सामने जाके खड़े हो कहते हैं नहीं, ये गाड़ी मेरी है जी, मैं ऑनर हूं इस कंपनी का, तो ये मुनासिब बात नहीं है। क्या है बच्चों? भाई ये मुनासिब नहीं है ना। आपने नेस्ले का एक शेयर खरीद लिया, क्या किया बच्चों जी, और जाके वक्त डाल दिया नेस्ले वालों को कि सर देखिए मैंने आपको एक शेयर खरीदा है, लिहाजा ये गाड़ी मुझे आप दे दें, अब मैं रिटर्न के तौर पे आपसे मांगना चाहता हूं। तो वो आपको समझाएंगे भाई इस तरह नहीं होता, आप किस दुनिया में रह रहे हैं, आप हकीकत पर मबनी बात करें। आपने जो एक शेयर लिया है, जब ईयर एंड आएगा दुआ करें प्रॉफिट्स आए। क्या आए बच्चों जी? मुनाफा आए। दुआ करें प्रॉफिट आए। क्या आए? हाँ, अगर प्रॉफिट आया तो शेयर जो डायरेक्टर्स हैं वो सर जोड़ के बैठेंगे, और जी क्या उसका नाम है, वो डिसाइड करेंगे कि इस दफा हमने डिविडेंड देना भी है या नहीं देना। और अगर ये डिसीजन हो गया कि हमने ये डिविडेंड देना है, तो उसमें से फिर अगर जितना प्रॉफिट है, फॉर एग्जांपल जी 15% देना, 10 देना, उसमें से कुछ हिस्सा सर आपको भी दे दिया जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है बच्चों किसका? डिविडेंड का। किसका मेरे भाई? डिविडेंड। बहरहाल बहरहाल इधर तक की बात रखते हैं, आगे इंशाल्लाह जब ये बात आएगी दोबारा देख लेंगे। ले सर, आज हमने जो गुफ्तगू करनी है, गुफ्तगू इस पे भी करनी है इंशाल्लाह, लेकिन ये थोड़ा सा लेटर जाके मजीद इसको एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, मुझे एक बात बता दें आप लोग, जब हमने एसिड लिया था, क्या किया था बच्चों? कुछ खर्चे किए थे एसिड पे, ऐसे ही है सर। उसे कहते हैं जी इनिशियल, बोले शाबाश, एक्सपेंडिचर। क्या कहते हैं बच्चों? यानी यानी हमने नॉन रिफंडेबल टैक्स था, सही है, इंस्टॉल करने का खर्चा था, इस तरह की बातें थी। अच्छा जी, अब बच्चों जब एसेट हमारे यहाँ आ गया, एसेट हमारा हो गया, एसेट को किताबों में रिकॉर्ड कर लिया, एसेट को रिकॉर्ड करने के बाद इस पर कोई खर्चा हो सकता है? बताएं साहब, एसेट को रिकॉर्ड करने के बाद भाई इस पर खर्चा होगा? कौन सा खर्चा? सर उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के सर जी देखें देखें, दो तरह के खर्चे होते हैं। कितनी किस्म के? जिस तरह हमने जब एसेट लिया था, हमने कहा था कुछ खर्चे हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कुछ क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब एसेट हमारे पास आ गया है, आने के बाद भी मेरे भाई दो तरह के खर्चे होंगे। कुछ होंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कुछ क्या होंगे बच्चों? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का वही वाला असूल है, एसेट की किताबों में उसे क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, बढ़ा देंगे। अब सवाल ये पैदा होता है, एसेट तो शायद हो सकता है, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं इसे। इसे क्या कहते हैं राफे? सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर, बाद में जाके खर्चा किया। अब देयर इज द पॉसिबिलिटी कि हमने एक आधा साल जो है वो एसेट को डेप्रिशिएट भी कर लिया हो। क्या कर लिया हो? फॉर एग्जाम्पल जी, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज का एसेट है। कितने का? हमने 20 रुपए की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज कर लिया। कितना बच्चों? अब हमारे पास एसेट की बुक वैल्यू कितनी है? 80। कितनी बच्चों? 80। अब कोई ऐसा खर्चा कर लिया जिसने कैपिटलाइज होना है, वो क्या होता है उस पर इंशाल्लाह आते हैं अभी जी। जिसने क्या होना है बच्चों? चले कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं। सर एसेट हमारे पास आ गया, एक साल के बाद ना हमने अब मुझे बताएं, एसेट की जो लाइफ है, एक साल गुजर गया, टोटल लाइफ 5 साल है, रिमेनिंग लाइफ कितनी है भाई? 4 साल।
हमने क्या किया, एसिड के, हमारे पास गाड़ी है जी, क्या है, हमने गाड़ी का इंजन ही चेंज करवा दिया। क्या कर दिया बच्चों, हमने गाड़ी के बच्चों टायर ही चेंज करवा दिए। इस वजह से गाड़ी की बच्चों एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगा, गाड़ी की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी भैया, सही है सर जी। अच्छा, गाड़ी या पेट्रोल की कंजम्पशन कम हो जाएगी ना, बड़ी सीधी सी बात है, पुराना इंजन है, पेट्रोल ज्यादा कंज्यूम होगा, माइलेज कम होगी। अच्छा सर, भाई ये बात समझ आती है आपको। अच्छा सर, अगली बात, हमारे पास एक प्लांट है, क्या है बच्चों, अच्छा सॉरी, ये जो हमने जो खर्चा किया है, गाड़ी के टायर चेंज करवा दिए, हमने इंजन चेंज करवाया, ये कैपिटल एक्सपेंस है या रेवेन्यू। वजह, इसने एफिशिएंसी गाड़ी की बढ़ा दी है। दूसरी बात, डेवो बस है भाई, उन्होंने कहा एक गाड़ी ना हमारे पास खराब पड़ी हुई है, वैसे उनकी अक्सर ही आजकल खराब है। अच्छा जी, एक गाड़ी ना उनकी भी खराब पड़ी हुई है। अच्छा सर, उन्होंने क्या किया उन्होंने उसकी ना 40 सीट है, जो सही वाली गाड़ी है उसकी सीट्स कितनी है, 40, उसमें 40 पैसेंजर्स बैठ सकते हैं। कितने मेरे भाई, 40 पैसेंजर्स बैठ सकते हैं। उन्होंने कहा ये जो खराब गाड़ी खड़ी है ना, इसमें से 5-7 सीट्स उतारते हैं और इस गाड़ी की कैपेसिटी क्या कर देते हैं बच्चों, बढ़ा देते हैं। कैपेसिटी क्या कर देते हैं, कैपेसिटी बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं भाई, अच्छा सर, जब कैपेसिटी बढ़ जाएगी, अब ये जो 7-8 सीट्स उन्होंने लगाई हैं, ये जो खर्चा किया, अब अगर एक एसिड की एफिशिएंसी बढ़ी, एक एसिड की कैपेसिटी बढ़ा दी है, पहले 40 पैसेंजर बैठ सकते थे, आप 47, 48, 50 तक बैठ सकते हैं। इस तरह का खर्चा जो किसी एसिड की एफिशिएंसी बढ़ाए, कैपेसिटी बढ़ाए, उस खर्चे को क्या कहेंगे मेरे भाई, कैपिटल एक्सपेंस कहेंगे। क्या कहेंगे। फिर एक और एग्जांपल लें जी, एक हमारे पास प्लांट है, क्या है बच्चों, प्लांट है जी, एक हमारे पास प्लांट है सर जी, उससे यूनिट्स बन सकते हैं 1 लाख। कितने, 1 लाख। हमने एक ऐसा पार्ट प्लांट के अंदर फिट कर दिया कि सर जी अब वो जो पार्ट था, उस लगने की वजह से उसके जो यूनिट्स हैं वो तकरीबन 140,000 बनेंगे, 130,000 बनेंगे, 150,000 बनेंगे। भैया आप मुझे बताओ, इस एसेट की क्या आउटपुट बढ़ गई है, क्या बढ़ गई है बच्चों। इस तरह के खर्चे को क्या कहेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे। क्या कहेंगे। अगर मैं सादा बात करूं, आपको जितनी भी 3-4 एग्जांपल दी हैं, अगर कोई खर्चा आपने ऐसा कर लिया जो कि एसेट की लाइफ को बढ़ा दे, क्या कर दे, एसेट की कैपेसिटी को बढ़ा दे, एसेट की एफिशिएंसी को बढ़ा दे, ऐसे खर्चे को क्या कहेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या कहेंगे। नहीं बेटा, उसी की बुक वैल्यू में ऐड कर देंगे जी। वो भी सारी बात कंप्लीट कर लो ना, फिर इंशाल्लाह समझा देते हैं आपको, इन्हीं बातों में कवर हो जाएगा सब कुछ। अच्छा जी, अगली बात बच्चों, अगली बात दी सर जी, अगर 3 बातें आ गई हैं सवाल के अंदर, कोई ऐसा खर्चा जिसकी वजह से कैपेसिटी बढ़ जाए, यूजफुल लाइफ बढ़ जाए, और क्या बढ़ जाए, एफिशिएंसी बढ़ जाए, आप उस खर्चे को क्या कहेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे भाई। यानी इधर देखें, इधर मुतवज्जे होना है, अब आपने ना इधर जरा मुतवज्जे होना है, ऑनलाइन वालों आपने भी। एसिड है हमारे पास, क्या है बच्चों, ये एसिड है, एसिड का लेवल ये है, एसिड का लेवल, ये ध्यान से इधर देखना बच्चों, सब देखें, ये है एसिड का लेवल। एसिड इस लेवल पे आ गया, चलाने के बाद ना एसिड को हमने 1-2 साल चलाया, एसिड का लेवल ये था, एसिड इधर आ गया सर। कंजम्पशन के साथ साथ एसिड थोड़ा कंज्यूम हो गया ना जी, अब उससे उतनी एफिशिएंसी उसकी नहीं रही, नई चीज एफिशिएंसी ज्यादा है सर। एसिड को चलाया, इधर आ गया एसिड, अब एसिड को इधर रहना चाहिए था, लेकिन सर हमारा एसिड इधर आ गया नीचे। क्या, हमने पेट्रोल डलवाया, गाड़ी पंक्चर हो गई थी, पंक्चर लगवाया, एसिड दोबारा अपने इस लेवल पे आ गया वापस। एसिड को अब इस लेवल पे रहना चाहिए, एसिड को इस भी चलने के साथ साथ ना अपने ओरिजिनल एक्चुअल लेवल से तो कम होगा, लेकिन उससे कम अगर होगा, अगर पेट्रोल की गाड़ी में नहीं डलवाएंगे तो मुझे बताएं एसिड तो चलेगा ही नहीं। हमने कोई ऐसा खर्चा किया, ये एसिड का अपना ओरिजिनल एक्चुअल लेवल है, क्या है जी, जिस पे इस वक्त इसको होना चाहिए, मैं इस तरह कह देता हूं, इस वक्त इसको इस लेवल पे होना चाहिए भाई। हमने लेकिन पेट्रोल शेट्रोल नहीं डलवाया, गाड़ी का पंक्चर शंक्चर नहीं लगवाया, रिपेयर मेंटेनेंस नहीं करवाई, एसिड अपने लेवल से नीचे चला गया। लेकिन जब ये काम कर लिए, एसिड अपने लेवल पे वापस आ गया। एक तो ये वाला खर्चा है, एक खर्चा ये है एसिड अपने लेवल से थोड़ा नीचे आया, हमने कैपेसिटी बढ़ा दी उस एसिड की, एफिशिएंसी बढ़ गई उस एसिड की, भाई इसका मतलब है उसकी यूजफुल लाइफ बढ़ गई। अब एसिड इधर नहीं आया बल्कि अपने लेवल से ऊपर चला गया। किधर चला गया बच्चों। अगर कोई ऐसा खर्चा किया
जिस वजह से एसेट नीचे था, एसेट अपने एक्चुअल लेवल तक आया है, ऐसे खर्चे को क्या कहेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंस। क्या कहेंगे? ये मैं एग्जांपल इसलिए देना चाह रहा हूं, बच्चे कहते सर खर्चा तो है ना, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। नहीं मेरे भाई, अगर एसेट आप जो है वो बिल्कुल नीचे आ गया अपने एक्चुअल लेवल से, अब उसे बच्चों काबिल इस्तेमाल हालत में रखने के लिए रिपेयर मेंटेनेंस वाले खर्चे करने पड़ेंगे आपको। आपने वो खर्चे कर लिए, एसेट अपने लेवल पे इधर आया, वापस आ गए वापस बच्चों, लेकिन अपने लेवल से ऊपर नहीं गया। अपने लेवल से बच्चों ऊपर, जब एसेट अपने लेवल से ऊपर नहीं गया लेकिन खर्चा हो गया है, ऐसे एक्सपेंस को क्या कहेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंस कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? उस रेवेन्यू एक्सपेंस की जनरल एंट्री बता दीजिए, प्रॉफिट और लॉस में चला जाएगा। रिपेयर मेंटेनेंस जो भी है वो डेबिट, कैश या बैंक। और अगर एसेट अपने लेवल से ऊपर चला गया, कैश, बैंक, पेबल, क्रेडिट, डेबिट क्या होगा? एसेट डेबिट हो जाएगा। क्या होगा? ले नहीं, वही उस एग्जांपल में वापस आता हूं भाई। अब भाई 100 रुपया था, एक साल एसेट डेप्रिशिएट हुआ, अब एसेट कितने का पड़ा है? 80 का। कितने का बच्चों? 80 का। हमने खर्चा कर दिया एसेट पे 40 रुपीज का, जिस वजह से एसेट की लाइफ बढ़ी या एफिशिएंसी बढ़ी या क्या बढ़ गया बच्चों? कैपेसिटी बढ़ गई, आउटपुट जिसे कहते हैं वो बढ़ गई। सर जी अब इस 40 को क्या करना है? 80 में 40 ऐड करने हैं या 100 में? 80 में, बुक वैल्यू में। किस में? बुक वैल्यू में। किस में बच्चों? अब आपके एसेट की कैरिंग अमाउंट इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों? इधर तक बात समझ आती है? अब आगे आपके दो सवाल आएंगे जो मेरे जहन में आते हैं। सर अब देखें ना, अब हमारे पास एक एसेट है, वो 80 पे पड़ा है, सही है जी, यानी वो जो 100 का एसेट लिया था उसकी लाइफ थी 5 साल। कितने साल? अब देयर इज द पॉसिबिलिटी वो जो नया पार्ट हमने उसमें ऐड किया है उसकी लाइफ 5 साल ना हो। ऐसा हो सकता है ना, कोई स्पेयर पार्ट था। एक अभी क्वेश्चन करवाता हूं आपको जी, अगर तो बच्चों उसकी लाइफ जो है वो 5 साल नहीं है, यहां देखो ना, अब उस एसेट को 5 साल पे डेप्रिशिएट करना जो पुराने वाला है, और जो नया पार्ट उसमें आके अंदर आ गया, लग गया स्पेयर पार्ट बच्चों, अगर वो भी 5 साल है, फिर तो भाई आप 120 डिवाइडेड बाय 5 करें, मसला नहीं, 100 वो और 40 ये, फिर कॉस्ट ले रही है ना उसकी, आप इसको डिवाइड कर दोगे किस पे बच्चों? 5 पे, आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आएगा। और अगर मेरे भाई जो नया वाला पार्ट है उसकी लाइफ है 2 साल 3 साल, तो भाई फिर दोनों पे डेप्रिसिएशन क्या होगी? अलग अलग। अब आ जाए बच्चों, इस सारी डिस्कशन को इधर लेके आते हैं हम। सर सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर, क्या बच्चों? सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर। सर ये मैं पहले चार्ली वाला पढ़ाता हूं आपको, चार्ली वाला पढ़ने पहले कहता एक्सपेंस डेट इज जरूरी, जो जरूरी थे मैं साथ साथ पढ़ा रहा हूं, डेट इज जरूरी टू कीप एसेट एट द सेम लेवल। ये याद रखना, ये पर्चे में कभी कंफ्यूज हो जाए ना रेवेन्यू और कैपिटल में, तो ये वाली एग्जांपल याद रखनी है। एट द सेम लेवल, जिस पे उसको होना चाहिए था। कहता डेट डज नॉट, यानी कहता खर्चा किया, खर्चा हुआ, लेकिन इस खर्चे की वजह से लाइफ बड़ी नहीं है, कहता एफिशिएंसी या आउटपुट नहीं बढ़ी, कहता ऐसे खर्चे को क्या कहेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंस। क्या बच्चों? रेवेन्यू एक्सपेंस कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? चलें जल्दी करें, आप ऐसे करें, ये शक्ल बना लें इस तरह की अपने पास, और ऐसी जगह पे बनानी है जिधर दोबारा देखने का मौका मिले आपको जी। अभी ना, अभी मेरे भाई, अभी ये वाला और ये वाला ना बनाइए, मैं पढ़वाऊंगा तो बनवाना है आपने, ये वाला बना लें बस, अभी ये चार्ली वाला बनाएं, शाबाश। वो मैं करता हूं अभी दोबारा, अभी सवाल से करेंगे ना, अभी गुड्डू सवाल से करेंगे, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। मैंने कुछ एग्जांपल्स आज करवानी है आपको सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर की, और कुछ एग्जांपल्स मैंने अगले लेक्चर के लिए पेंडिंग कर लेनी है, क्योंकि एक दिन में नहीं एक कॉन्सेप्ट समझाया जा सकेगा, वरना समझा दूंगा मुझे क्या है, पक्का नहीं होगा चांद, पढ़ा इशारा दूंगा, लेकिन मजीद तसल्ली के लिए इंशाल्लाह दोबारा भी मौका मिलेगा अगर अल्लाह ने जिंदगी दी तो, मजीद इंशाल्लाह सवाल करेंगे ना, एक दिन तो नहीं ना एक कॉन्सेप्ट जी। जी मेरे भाई, हाँ अब अभी आपने इस तरह बना के ना, अभी लिखना सिर्फ सी है, क्योंकि वो फिर राइटिंग का अगर मसला हुआ तो मैं साथ साथ पढ़वा देता हूँ। जी
अच्छा, जब आप लिख लें फिर ना हाथ भी खड़े करके मुझे बता भी देना है, फिर मुझे अंदाजा हो जाए। मुझे अच्छी तरह याद है हम तो रेस लगाते होते थे कि कौन पहले करता। दोस्त बैठे होते थे क्लास में, रेस लगाते थे कि सर ने कहा है कौन पहले लिख लेते हैं। आजकल वही टाइम बच्चे गपशप में लगा देते हैं जी। इसके ना साथ एंट्री भी कर दें, शाबाश, इसके साथ ना एंट्री भी कर दीजिएगा। रिपेयर एक्सपेंस डेबिट और कैश या बैंक ओके जी। जी हो गए जी। चलें जी फिर आगे आ जाए हम जी। कर लिया जी, ये एंड वाले बता दें जरा। अब आपने अल्फा पढ़ना है, पहले क्या करना है बच्चों जी? नहीं हुआ बच्चे अभी? ले ली अल्फा ए, कहता एक्सपेंडिचर डेट इंप्रूव एसेट की क्या कहता, यूजफुल लाइफ, एफिशिएंसी और अभी जो आपको बताया एड इनटू द बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट एंड डेप्रिशिएट इनटू द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। कहता जब आप एसेट की बुक वैल्यू में ऐड कर देंगे ना, अब आपके पास रिवाइज बुक वैल्यू है। क्या है? और याद रखना, अभी तो खैर रिवाइज बुक वैल्यू का कॉन्सेप्ट इतनी अच्छी तरह आपके जहनों में नहीं होगा। जब भी बुक वैल्यू रिवाइज होगी बच्चों, चेंज होगी, तो हमेशा आप डिवाइड किया करेंगे रिमेनिंग लाइफ से, जैसे हमने एस्टीमेट के सवालों में किया था। किधर किया था बच्चों? जब बुक वैल्यू आ गई, वो स्टेप नंबर वन, जब भी बुक वैल्यू आएगी चेंज होगी, हम क्या करेंगे बच्चों? जब हमारा एस्टीमेट चेंज होगा हम डिवाइड करेंगे किससे? और भी जब भी हमारी बुक वैल्यू रिवाइज होगी बच्चों, हम किससे डिवाइड किया करेंगे? अच्छा, अभी तक ना दो हमारे सामने आई हैं चीजें। कितनी आई हैं? जिधर रिमेनिंग लाइफ से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। कोई बताएगा? अभी मैंने रिपीट भी किया है। शाबाश, चेंज इन एस्टीमेट में और नहीं, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर गलत है जी, ये नहीं। जब आपकी बुक वैल्यू रिवाइज होगी बच्चों जी। आगे आ जाए। कहता और क्या, ये आपका सवाल था ये। और कहता इफ यूजफुल लाइफ ऑफ इंप्रूवमेंट, इंप्रूवमेंट में तीन चीजें आती हैं। कितनी चीजें आती हैं भाई? कौन कौन सी? एफिशिएंसी बढ़ गई है, कैपेसिटी बढ़ गई है, और बच्चों क्या बढ़ गया है? इंप्रूवमेंट में तीन चीजें आती हैं। कितनी? कहता इफ यूजफुल लाइफ ऑफ इंप्रूवमेंट इज डिफरेंट देन डेप्रिशिएट ऑन इट्स ऑन। अब आप जल्दी से ये नोट करें, फिर एग्जांपल करते हैं इसकी। अब अल्फा वाला जल्दी से शाबाश नोट कर लें, अल्फा वाला नोट करें, नजर आएगा आपको? जी जी, नए को अलग से करते हैं। हाँ हाँ कोशिश भी करेंगे पहले ही लाइफ की उसकी। हाँ जी, फिर कॉस्ट पे। और अगर सेम लाइफ है तो फिर रिवाइज पे कर लो ना बुक वैल्यू उसकी। हाँ, फिर उसकी एग्जांपल करते हैं ना। कुछ आज करवाऊंगा, कुछ इंशाल्लाह कल तो नहीं, अगले लेक्चर के लिए पेंडिंग कर देते हैं। ये जो भाई तस्वीर लेके बैठ जाते हैं ना, तो ये तस्वीर वाला काम तो इतना अच्छा नहीं है वैसे। जब नोट करने का टाइम दिया जाए तो फिर नोट कर लें। हाँ, तस्वीर ले लें, अच्छी बात है। कभी आपने तस्वीर ली हो और घर जाके उसको फिर नोट भी किया हो? बहुत कम होता है वैसे ऐसा, है ना? टॉपिक पे डेट ही ना कर।
अच्छा बच्चों, मुझे याद नहीं रहा, आज आपने वो टैगिंग करनी है ना? हैं? हाँ, क्या था मेरा रोल है? जो लेफ्ट समझ ना आए वो लेट मी नो। हैं? पहले नहीं आ रहे तेन? एड इनटू द बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट। ओ भाई, गलतियां ना निकाल अंग्रेजी की। डियर साइंसदान है, इन भाई का नाम हमने साइंसदान रखा हुआ था, जिसकी वजह से फिर वो मुंह पे चढ़ गया। If useful life of improvement is different, then depreciate on its own useful life. अगर नेम वाले पार्ट की लाइफ डिफरेंट है ना, तो फिर इसको अपनी यूजफुल लाइफ से आप डिवाइड कर देंगे। मैं भी एग्जांपल करते हैं, एक है एग्जांपल हमारे पास, और कुछ कल करवाएंगे आपको इंशाल्लाह, परसों, मतलब जब भी लेक्चर होगा। ऑनलाइन वालों को तो नहीं पता ना कल परसों क्या होती है, उनको तो पहले भी पेंडिंग पे हैं, ये वाले भी पेंडिंग पे ही हैं जी। लिख लिया बच्चों? पता नहीं क्या लिख रहे हैं आप लोग, लिख लिया जी? अच्छा जी, अब आप ऐसे करें, कैसे? ऐसे। ये क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है? ये क्वेश्चन नजर आ रहा है बच्चों? ये क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन क्या कहता? व्हाट, नजर आ रहा है बच्चों? कहता व्हाट अमाउंट विल बी चार्ज्ड टू प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 इन रिस्पेक्ट ऑफ डेप्रीसिएशन ऑफ दिस मशीन। सर जी इधर देखें जरा, सर इधर देखें, 31 मार्च 2018 अगर ईयर का एंड है तो ये स्टार्ट कब हुआ होगा? फर्स्ट। एक मिनट गुड्डू, इस क्वेश्चन को चेंज करें, मजा आएगा फिर। इसको 60, आपको तो नहीं पता ना, आपके लिए तो नया ही है ना ये जी। अच्छा, ये स्टार्ट कब होगा बच्चों फिर? फर्स्ट 17। क्या सर जी? आपने इस साल की क्या बतानी है बच्चों? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस बताना है। क्या बताना है बच्चों? लें सर। क्या था? जुपिटर लिमिटेड परचेज्ड अ मशीन ऑन 1 जुलाई 2016। क्या बच्चों? यानी ये पिछले साल में कहीं जाके ली होगी, यानी 1 जुलाई 16 से लेके 1 अप्रैल तक कितना अरसा गुजरा होगा? लो जी, मसला बन गया जी, मसला बन गया जी। बच्चों बताओ, टैक्स भी पढ़ते हो कि नहीं? टैक्स ईयर वो करते नहीं हो कैलकुलेट उधर जी? भाई देखो, दिसंबर तक 6 महीने और अप्रैल तक 3 महीने, इतना सोचने वाली बात ही नहीं है, 9 महीने बनते हैं भाई। कहता कितने का? 500,000 का। कहता इट इज बीइंग डेप्रिशिएटेड ऑन अ सीधा लाइन मेथड ओवर इट्स यूजफुल लाइफ ऑफ 10 ईयर्स। रेजिडुअल वैल्यू है 20,000। कहता ऑन 1 जनवरी 2018 का बच्चों, यानी ये तो इधर जाके कहीं हुआ होगा हमारे वाले साल में, 1 जनवरी 2018 सर। कहता जी क्या 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 क्या? कहता फॉलोइंग अ चेंज इन लेजिस्लेशन, कानून चेंज हो गया सर। कहता जेएल फिटेड अ सेफ्टी गार्ड टू द मशीन। गार्ड नहीं, सेफ्टी गार्ड ही नहीं, गार्ड भाई को अंदर डाल देना मशीन में, सेफ्टी गार्ड वो किस होगा ना, कोई स्पेयर पार्ट होगा ना कोई इसका। कहता था सेफ्टी गार्ड की कॉस्ट कितनी है? 25,000। कहता एंड हैज अ यूजफुल लाइफ ऑफ, ले सर ये मसला बन गया। सेफ्टी गार्ड की लाइफ 5 साल है, और आप जो मशीन है ओरिजिनल उसकी लाइफ कितनी है? आहा। कहता विद नो, कहता इसकी कोई रेजिडुअल वैल्यू नहीं है। कहता ये सेफ्टी गार्ड है, इसकी कोई रेजिडुअल वैल्यू। लें सर, अब क्या करना है जी? अब आपने डेप्रीसिएशन एक्सपेंस निकालना है। क्या करना है सर? आप बनाए ना जरा वर्किंग, क्या करें? एलो जी, ये तो स्पेस का भी मसला है, इसका सोल्यूशन कहां कर लें अब?
मैं इसका सोल्यूशन फिर इधर करके कर दूं, नीचे करके कहीं सोल्यूशन, ये फिर ऑनलाइन वालों समझ जाओगे ना, ये इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड से कुछ लोग देखते हैं, बच्चे देखते हैं ना, तो ये फिर याद रखना सोल्यूशन इधर करके कहीं किया हुआ है नीचे, ये सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर के नीचे। सोल्यूशन कौन से वाले क्वेश्चन का? जुपिटर सर। मेन रिक्वायरमेंट क्या है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2018 का बताना जी आपने। एक बात और सुन लें सर, 31 दिसंबर 18 को 18 कहते हैं, ओ भाई ईयर एंड कुछ भी हो सकता है, जिस साल में जाके ईयर एंड होता है ना, आपने वो वाला साल लिखना होता है, याद रखिएगा हमेशा। ये आपने टेक्स्ट में भी बात पढ़ी होगी ये वाली, ईयर एंड जो है वो आपने लिखना होता है बच्चों, याद रखिएगा हमेशा। 31 दिसंबर 18 है ना, आपने बस इधर 18 लिखते हैं, बस बात खत्म। ओके भाई, अब जी आपको वर्किंग करनी पड़ेगी, कौन सी वाली बताएं? शाबाश। हाँ जी, डेट, वर्किंग नंबर 1 जी, डेट। सर जी डिस्क्रिप्शन, और सर जी, और जी प्लांट है या मशीन, क्या नाम रखा है सर? कब खरीदा था बोलें? 1 जुलाई 16 पे। ओहो, 1 जुलाई। सर कॉस्ट बताइएगा प्लीज जी। सर जी 31 मार्च 16 पे ये डेप्रिशिएट हुआ होगा, हुआ होगा ना खटुओ? ओए बोलो तो सही। हाँ, गलतियां निकालो, गलतियां ये ना बताना काम की बात। रेजिडुअल वैल्यू है इसकी? ओए होए, अच्छा जी, मल्टीप्लाई बाय 9/12। क्या बच्चों? 9/12। ओए ऐसे ही है ना? कितना आया भाई? हैं 56,000। ओए होए होए, लाइफ इसकी कितनी थी? ये यही आता है, लें जी। लो बच्चों बताओ, शाबाश। लें सर, ओके। अच्छा ऐसे ना करें, ऐसे ना करें, इतना जब मेहनत जो हमने करनी है तो हम रिक्वायरमेंट ना चेंज कर लें, हैं? एंड 2017, नो सर क्या होगी बस चेंज। एंड 2017, दो एक तो हमने निकाल लिया बच्चों जी। इधर देखो ना, कितना जी? ओके ओके सर, आगे बताएं, आगे बताएं बच्चों। अब क्या करना है? अब रोला पड़ जाना है। अब ये उसूल क्या लिखा था, वो उसूल देखे ना आपने, अपनी किताबों में लिखा हुआ है। डियर नखटूज बताएं, बुक वैल्यू में ऐड करना है। बड़ी आहिस्ता सी आवाज आई है, सवाल पूछ लो ना, यकीन करो। मैं प्री बैच और पोस्ट बैच का अगर आपको कंपैरिजन बताऊं ना, वल्ला झूठ नहीं बोल रहा, मजाक। अच्छा पिछली दफा को जो पोस्ट बैच था ना, लेवल अप था, यकीन करें लेवल अप था। ऐसा मैंने FAR1 का बैच शायद कभी भी पढ़ाया हो जिस तरह का पिछली दफा का पोस्ट बैच था। इतना ऐसे कोई सवाल पूछ लो सही, बस पूछ के जाना किधर है, ऐसे ताड़ ताड़ करके जवाब आते थे। और जो प्री बैच था वो बिल्कुल इस तरह, कोई सवाल भाई समझ आई है? भाई समझ आई है आपको बात? नहीं आपने नहीं बोलना, मैं आपको बता रहा हूँ ना, उनके हालात बता रहा हूँ। भाई समझ आई है आपको बात जी? हाँ जी। और मतलब आवाज आ ही नहीं रही। इस दफा उल्टा हो गया, बिल्कुल इस दफा उल्टा हो गया। आप कभी प्री की क्लास में आके देखिएगा, मैं कहता हूँ हा, कोई सवाल पूछ लो ऐसे धड़ाधड़ जवाब आते हैं, धड़ाधड़। आपने कहीं रिकॉर्डिंग शायद देखी होगी, यूट्यूब पे लेक्चर पढ़ा होगा, देखिएगा जरा, ऐसे ताड़ 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 करके जवाब आ रहे होते हैं। इधर पूछ लो, इधर माशाल्लाह क्या होना है।
1 Jan 2018 पे बच्चों क्या होना है बताओ। राफे तेरी बिस्ती हुई है, इसे महसूस कर। कोई महसूसमेंट नहीं हो रही, इतने से क्या होनी है महसूसमेंट। जी बताओ बच्चों क्या करना है, ऐड करना है, ऐड करना है जी। ये सेफ्टी गार्ड की कॉस्ट है, क्या है? जी कितनी बच्चों? भाई एक ना रजिस्टर दीजिएगा यार, इतनी थथा हो गया। इससे तो कुछ नहीं बनेगा, ये आप जैसा स्लिम स्मार्ट है। चलें भाई आप कर लेना ऐड, रजिस्टर नहीं कभी आपने देखा कैसे रखते हैं ये भाई पकड़ना। चलें बच्चों आप क्वेश्चन करें ना, आप तो आगे क्वेश्चन को चलाएं। यार ये सेल्फ मेड सवाल है, लेकिन तुझे कॉस्ट तो बता दी है यार काजी। भाई तुझे कॉस्ट बताई तो है काजी, यार ऐसे तो ना करो जी। 1 Jan 2018 भैया रिवाइज बुक वैल्यू क्या बच्चों? कितना जी? 4 ले सर। अब क्या आ गई सर जी? रिवाइज बुक वैल्यू क्या आ गई सर जी? अब आपने जाना है 31 हेलो 31 मार्च सर। लें जी, अगर तो सिंपल क्वेश्चन मैं रखूं, मैं उसकी लाइफ भी उतनी कर दूं, मैं उसकी लाइफ भी उतनी कर देता हूं। मैं कहता हूं जी उसकी लाइफ 9 साल है और इसकी रिमेनिंग भी 9 साल है, फिर तो एक मिनट रुको जरा सब्र करो। फिर क्या होगा इधर देखो बच्चों, और फिर रेजिडुअल वैल्यू भी मुझे उसके मुताबिक है ना, वो भी 20,000 ही रखनी पड़ेगी। लेकिन ये वाला केस हमारे वाला ये नहीं है। अब क्या करना पड़ेगा, इधर देखो बच्चों, आपको डेप्रिसिएशन की ना वर्किंग करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? करें वर्किंग, शाबाश। दोनों पे अलग अलग वर्किंग करो, जल्दी करो शाबाश। इस तरह की ना 3-4 एग्जांपल जो है ना वो इंशाल्लाह आपसे अगले दिन डिस्कस हो जाएंगी। नेक्स्ट करना ऐसे ही है, करें नहीं वर्किंग करें शाबाश। अच्छा इधर देखो ना, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की वर्किंग। अच्छा इस फॉर्मेट से होगा क्या आपको पता नहीं चलेगा अभी होना क्या। इस फॉर्मेट से आपके पास ना एसओएफपी के एक्सट्रैक्ट का जवाब भी आ जाएगा, बनी बनाई खीर मिल जाएगी। अगर आपसे कह दे कि एक्सट्रैक्ट बना दें तो बुक वैल्यू भी इसी फॉर्मेट से आ जाएगी मेरे भाई, दोनों की इकट्ठी। नहीं आप मेरी बात फॉलो ही नहीं कर रहे, वही अभी मिसाल दे के हटाऊं, अभी आवाज नहीं आ रही। मशीन ले नहीं मशीन, और फिर क्या है बच्चों? सेफ्टी ले जी, बताएं जी मशीन बताएं जी। 464। अच्छा सर हम इसे टोटल कॉस्ट से भी तो डिवाइड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, कर सकते हैं। लेकिन ना फिर अगले सवालों में जाके जब सेम डेटा आ जाना है नेम वाले का भी, तो फिर आपको उसूल चेंज करना पड़ जाना ना। इसलिए बस ठीक है, ये याद रखो जब रिवाइज बुक वैल्यू है तो डिवाइड किससे करना है? रिमेनिंग से, बस खत्म। माइनस डिवाइडेड बाय है 9 मल्टीप्लाई बाय 12। वो तो पूरा साल हमारे पास रहा, प्लीज बताइएगा है। अच्छा हाँ जी कितना? 4 ले। सेफ्टी गार्ड बताएं प्लीज। रेजिडुअल वैल्यू तो 0 है, नील डिवाइडेड बाय, ये देख लें इधर से बच्चों, देख लें। कहता जी द सेफ्टी एंड हैज यूजफुल लाइफ ऑफ 5 साल। कितने साल बच्चों? डिवाइड करना है किससे? और मल्टीप्लाई बच्चों, ये तो 1 जैन पे आया ना जी, बताइएगा हैं कितना? 1 2 टोटल बता दें। 50
छा गया भाई, छा छू गया तुम जी। 50583 ओके बच्चों, ये आपकी आ गई जी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। क्या आ गया बच्चों? 5058 नहीं समझे, बात नहीं समझे। 50 इसमें ऐड कर देना हम, साइंसदान जी। 31 मार्च 2018 पे बुक का वैल्यू बताइएगा प्लीज। ओके बच्चों, अब देखें, अब मेरी बात सुने। अगर आपसे कोई कह दे एसयूएफपी के एक्सट्रैक्ट्स भी बना दें, अब आपको दो दो दफा कुछ पंगे लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली ये आपका जवाब आ गया। ये बस ये फॉर्मेट ऐसा बन गया कि ये बुक वैल्यू आ गई, बस खत्म। सब कुछ इसी में पड़ा हुआ इस वर्किंग में। नहीं समझे बात मेरी? इसकी इंशाल्लाह मजीद एग्जांपल्स भी करेंगे, लेकिन आज नहीं, कब? नेक्स्ट लेक्चर में जी। ये लो भाई, हिम्मत करें, कोशिश करें, हिम्मत कोशिश करें। ओके भाई, ओके बच्चों, लें सर, ये क्लैरिटी आ गई इसमें आपको? ये क्लैरिटी आ गई बच्चे आपको जी? आगे आ जाए बच्चों। अब बीटा ये क्या है बच्चों? सुने सुने जरा गौर से सुने। ये तो आपने एक नया पार्ट लगा दिया ना उसमें। एक है रिप्लेस करना, क्या करना? ये है कि नया पार्ट लगाना पहले नहीं था, बस उसमें आके ऐड कर दिया। एक है रिप्लेस किया आपने, पुराने की जगह नया, पुराने की जगह। ये मेरा ख्याल है ये तो शायद एक्सचेंज की तरह का सवाल बन जाएगा। फिर किस तरह का? एक्सचेंज की तरह का सवाल बन जाएगा फिर, मेरा ख्याल है। कहता रिलेट्स टू, कहता रिप्लेसमेंट पार्ट और रिलेट्स टू मेजर इंस्पेक्शन और ओवरहॉलिंग। ये सुन लीजिएगा, ओवरहॉलिंग इंस्पेक्शन क्या होती है सर? आप समझ लें, ये मैं बात अपनी कंट्री की कर रहा हूं, पाकिस्तान की। आपने हंसना नहीं है इस पे। वैसे सर जी, गवर्नमेंट ने कह दिया ट्रांसपोर्ट वालों को, उन्होंने कहा जी आपने ना जो बस चलानी है ना रोड पे, आपने इसकी इंस्पेक्शन करवानी है। क्या करवानी है? इंस्पेक्शन करवानी है। आपको पता है हमारे यहाँ तो ये होता है ना, ऊपर भी लोग बैठे नीचे भी बस ऐसे ऐसे हो रही होती है, ऐसे ही है ना। लेकिन बहरहाल आपने समझना है कि ऐसा है, ऐसा है। इंस्पेक्शन करवानी है आपने हर 2 साल के बाद या फिर हर 3 साल के बाद गाड़ी की क्या करवानी है जी। देखो ये रूल होता है, ये कंट्रीज के अंदर क्या होता है बच्चों, ताकि जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं पैसेंजर्स, उनकी जान की हिफाजत की जाए। सही है सर, इस तरह की बातें। ये तो शां एम्बुलेंस से ज्यादा वो उनकी ज्यादा घंटियां बज रही होती हैं। अच्छा जी, और लगता है अभी बस ऐसे हो जाएगी। अच्छा जी, अब भैया सुनिएगा, अगर इंस्पेक्शन करवानी है 2 या 3 सालों के बाद, तो आपने जिस वक्त इंस्पेक्शन करवाई सर, उसकी कॉस्ट को क्या कर देना है? कैपिटलाइज। क्या कर देना है? वो डेबिट हो जाएगी और क्रेडिट हो जाएगा जी कैश बैंक पेएबल। जब दूसरी दफा इंस्पेक्शन करवाएंगे या ओवरहॉलिंग करवाएंगे, सर ओवरहॉलिंग का मतलब एक प्लांट लगा हुआ है, आप ओवरहॉल का मतलब होता है आपने जमीन को तैयार वगैरह किया, और 2-3 साल के बाद प्लांट की नेचर ऐसे है, दोबारा फिर उसे जो है ना वो ओवरहॉल करवाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अच्छा, अब जब दोबारा आपने ओवरहॉल या इंस्पेक्शन करवानी है भाई, तो आप पुराने वाली इंस्पेक्शन भी तो किताबों में है, आपको उसे डी रिकग्नाइज करना पड़ेगा। जैसे एक्सचेंज वाला सवाल नहीं था, डी रिकग्नाइज करेंगे तो बताएं कितने स्टेप्स होंगे? बताएं शाबाश। पुराने वाले को डी रिकग्नाइज करो, नए वाले को रिकॉर्ड कर दो, वो पूरे स्टेप्स। पुराने वाले की कॉस्ट को एसेट से, पुराने वाले की कॉस्ट को किताबों से बाहर निकालो, स्टेप नंबर 1। क्या बच्चों? इधर खैर एसेट तो नहीं होगा, लेकिन वो मेजर इंस्पेक्शन या ओवरहॉलिंग की कॉस्ट को या रिप्लेसमेंट पार्ट की कॉस्ट को क्या करना पड़ेगा? किताबों से बाहर निकालना पड़ेगा। दूसरा स्टेप, उसकी यादों को किताबों से बाहर निकाल लें, ये दूसरा स्टेप था। क्या था भाई? और तीसरा स्टेप, एसेट की, नए एसेट, इधर खैर नया एसेट तो नहीं होगा, न्यू इंस्पेक्शन, रिप्लेसमेंट पार्ट, या फिर वो क्या उसका नाम है जी, ओवरहॉलिंग, उसको क्या कर दो? किताबों में रिकॉर्ड कर दो। क्या कर दो? और चौथा स्टेप होता है जी कैश। इसमें प्रॉफिट और लॉस नहीं आया करेगा। बताता हूं क्यों नहीं आएगा, पहले क्वेश्चन पे आ जाएं बच्चों। हाँ नहीं सॉरी, एक मिनट रुक जाए। कहता कैरिंग अमाउंट ऑफ प्रीवियस इंस्पेक्शन, इसकी एग्जांपल हम करेंगे इंशाल्लाह।
कैरिंग अमाउंट ऑफ प्रीवियस इंस्पेक्शन और ओवरहॉलिंग इज डी रिकग्नाइज। कैरिंग अमाउंट का मतलब समझा दें आप मुझे। वो कैरिंग अमाउंट ही है ना, एसेट की कॉस्ट को किताबों से बाहर निकाल लें। और क्या करें बच्चों, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी किताबों से बाहर निकाल लें। भाई बात समझे, तो आपने कैरिंग अमाउंट ही किताबों से बाहर निकाली है ना। और कहता एंड रिकग्निशन ऑफ रिप्लेस्ड एसेट मेजर इंस्पेक्शन या फिर ओके मेरे भाई, ये बात समझ आती है? बात समझ आती है सर? ले सर, अब आप इधर आ जाएं सर, आए सर इधर। कहता जी शो द जनरल एंट्रीज। क्या बच्चों? शो द जनरल एंट्री क्या? हाँ लिख लो लिख लो, चलो लिख लो लिख लो भाई, लिख लो लिख लो जी लिख लो। जब था या ता करना हो तो बता दीजिएगा। ये लें, एंड रिकग्निशन ऑफ रिप्लेस एसेट। जी बच्चों हो जाए तो फिर बताइएगा। जैसे इंस्पेक्शन वाली चीज को कैपिटलाइज करना थोड़ा अजीब ही होगा, क्योंकि यूजफुल लाइफ पे भी कोई असर नहीं पड़ा, ना कोई एफिशिएंसी पे मजबूरी होता। अगर आप इंस्पेक्शन नहीं करवाएंगे गवर्नमेंट आपको बस ही नहीं चलाने देगी रोड पे, तो यूजफुल लाइफ तो जीरो नहीं हो जाएगी। इंस्पेक्शन कैपिटल एक्सपेंस होता है गुड्डू, आपकी यूजफुल लाइफ ही सिफर हो गई ना, आप गाड़ी नहीं चला सकते। ऐ हूं ना घर बस, वो पाकिस्तान का है, वो भाई आहो रिकॉर्डिंग हो रही है, खामोशी बेहतर है। लें जी, हर साल हो तो हर साल यही काम करेंगे, 4 दफा भी कर लें अगर एफिशिएंसी बढ़ा रही है ना। अगर तो देखो गवर्नमेंट ने कह दिया जी इसके बगैर बस ही नहीं चलेगी, तो यूजफुल लाइफ मेरे चांस सिफर हो जाएगी ना, आप तो बस चला ही नहीं सकेंगे ना। ये तो फिर मेजर पार्ट है आपका। क्या है ये? वैसे इस तरह नहीं होता कि इंस्पेक्शन जो है, मैं आपको जरा क्लैरिटी के साथ बता दूं, प्रैक्टिकल एक्सपोजर दे देता हूं आपको, थोड़ा सा सुन लें। जो ये एक इंस्पेक्शन होती है इन हाउस, एक होती है एक्सटर्नल। क्या बच्चों? ये आपने आज से पहले ये जो इधर देख रहे हैं ये मेट्रो, अभी भी लोग इसे मेट्रो कहते हैं, ये जो मेट्रो है, ये ना पहले क्लाइंट होता था हमारा केपीएमजी में अलबेराक। क्या ये क्या उसका नाम है? इनको ये टर्किश कंपनी है जिसके पास ये एग्रीमेंट था, पिंडी वाला भी और ये वाला भी। उधर मेरे भाई हम उनका जब ऑडिट करने जाते थे तो भैया इंस्पेक्शन भी होती थी ना बसेस की, एक होती थी इन हाउस, एक होती थी एक्सटर्नल। एक्सटर्नल किसने करनी होती थी? गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट अपने क्राइटेरिया देती थी, बस की हालत ठीक है, रोड पे चलने के काबिल है, इसका इंजन ठीक है, फलां है, और डेली बेसिस पे इंस्पेक्शन वो खुद कर रहे होते थे, जिसे आप रिपेयर मेंटेनेंस कहते हैं। बस को लाके अपने उधर रखते थे, वो देखते थे यार इसमें मसला तो नहीं है, रोजाना ही गाड़ियां खुली होती थी। समझे हो भाई? ये वो हो रही है जो गवर्नमेंट ने करवानी है, और गवर्नमेंट रोजाना थोड़ी करवाएगी, महीने बाद थोड़ी, वो 2-3 सालों के बाद ही होती है। जी किधर मेरे भाई? ऑफ रिप्लेस्ड रिप्लेस एसेट स्लैश मेजर ओवरहॉलिंग और इंस्पेक्शन। हाँ जी हाँ जी, ओके बच्चों लिख लिया भाई। अब चलें जी, अब इधर आए जी इस एग्जांपल पे। कहता जी ये एग्जांपल आपकी किताब में है, ये वाली बुक में है, ये वाली बुक में है बच्चों, देखिएगा जरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव कहीं ये बुक में है, पेज 119 पेज नंबर 119 कह रहे हैं जी, देख लें। कोई नई किताब ने आगे न्यू बुक में 119 है, फिर बाकी में भी आगे पीछे ही होगा।
कहता है जी न्यू लेजिस्लेशन वाज प्रोमुलगेटेड, आ गया नया कानून आ गया ऑन 1 सितंबर 2000। अच्छा जी, ये हमने एंट्री इससे 21 कर लें, जो भी करना कर लें, जो भी समझना है आपने, 21, 22 और 23। कहता लॉ कब नहीं आया? 1 सितंबर 2021। कहता वेयर बाय ऑल पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस आर रिक्वायर्ड टू अंडरगो रेगुलर मेजर इंस्पेक्शन। कितने सालों के बाद बच्चों? 2 साल के बाद। कितने सालों के बाद सर? जब ये कानून कब आया जी? 1 सितंबर 2001 में। ए मेजर इंस्पेक्शन ऑफ द बस वाज परफॉर्म्ड ऑन, सर पहली दफा कब इंस्पेक्शन करवाई इन्होंने? 1 अक्टूबर 2021 में, एट अ कॉस्ट ऑफ कितना बच्चों? 20,000। कब जी? कहता द नेक्स्ट इंस्पेक्शन इज ड्यू ऑन 1 अक्टूबर, 2 साल के बाद, 3 पे। कहता उसकी कॉस्ट कितनी होगी? 30,000। उसकी कॉस्ट कितनी होगी बच्चों? 30,000। कहता था दिस बस इज डेप्रिशिएटेड ऑन सीधा लाइन मेथड। कहता टू अ नील रेजिडुअल वैल्यू ओवर इट्स रिमेनिंग लाइफ ऑफ कितना बच्चों? 10 ईयर्स। कहता कैलकुलेटेड फ्रॉम 1 जनवरी 2000, जो भी है बहरहाल। अच्छा जी, ये पूरी एग्जांपल, हाँ ठीक है, सॉरी ये मैं पढ़ना भूल गया। कहता रूम लिमिटेड ओन्स अ बस दैट हैड अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 80,000 एज एट 1 जनवरी 2001। अच्छा अब मेरी बात सुनिएगा जरा गौर से, ये बस असल में पुरानी है ना, चलती आ रही है, पीछे से चलती आ रही है। जे आपने 1 अक्टूबर 2021 जो है बच्चों, इस पे क्या एंट्री करनी है? बोलें शाबाश। इस 20,000 की एंट्री क्या करनी है? आपने कैपिटलाइज कर दिया। क्या कर दिया बच्चों? कैपिटलाइज कर दिया। क्या कर दिया बच्चों? अच्छा जी, 31 दिसंबर ये आ गया। अब आपने करनी है जी डेप्रिसिएशन चार्ज। क्या करनी है भाई? इंस्पेक्शन ने तो आगे 2 साल चलना है। कितने साल चलना है? आगे 2 साल चलना है। और जो है, बोले शाबाश, जो आपकी बस है वो तो 80,000 पे पड़ी हुई है, उसने कितने साल चलना है? उसकी रिमेनिंग लाइफ दी हुई है उन्होंने। बोलो बच्चों 10 साल। वर्किंग बना लें, डेट डिस्क्रिप्शन वाली वर्किंग बना ले, देखी जाएगी आज के। रहने दें, चलो आज यही करो, वो फिर बना लेंगे, फिर हमें रहने दे, छोड़ो, आज सादा काम करते हैं जी। इधर देखो बच्चों, इधर देखो, अब डेप्रिसिएशन की वर्किंग करनी है आपने। करें शाबाश, आपने करनी है जी। 31 दिसंबर मेरा ख्याल ईयर एंड है। क्या है बच्चों? इंस्पेक्शन ने तो डेप्रिशिएट होना है 3 महीने, अभी पिछला सवाल करके आए हैं। और बच्चों बस ने कितना होना है? 80,000 डिवाइडेड बाय 10। रेजिडुअल वैल्यू नहीं है। करें 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 भाई, करें अपने हाथ से भाई, करो ना। डेप्रिसिएशन की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो, जल्दी करो। करो करो करो, शाबाश। 80,000 डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ कितनी है गुड्डू? है 10 साल। कितनी आ गई? 8,000 इसकी आई, और 10,500। शाबाश। और जी ये आपकी किताब में सवाल होगा, आप उधर से करें, मैंने सोल्यूशन छुपा ली है। इंस्पेक्शन पे कितनी होनी है जी डेप्रिसिएशन? कॉस्ट बता दें। 20,000 डिवाइडेड बाय 10 है ना? 2 भाई, 2 मल्टीप्लाई बाय 3/12, 2,500। क्या बच्चों? अब देखो, कर लिया बच्चों सबने? इधर देखें, इधर देखें। अब इसको ना लिखने के कई तरीके हैं, इधर देखें, कई तरीके हैं। आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक ही दफा कर लें, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। उन्होंने 2 दफा क्यूमुलेटेड किया, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। डन मेरे भाई, डन बच्चों, इससे परेशान नहीं होना। अगला साल फिर डेप्रिसिएशन। अब दोबारा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें जी 22 पे। अब तो पूरा आ जाना है ना, अब तो सीधा 20,000 डिवाइडेड बाय 2, इसकी तो 10,000 आ जानी है, और अगले की 8,000 आएगी। 8,000 ना, अगले की कितनी आनी? 8,000 आनी है। अच्छा 8,000 थी फिजिकल बस की, और इंस्पेक्शन की 2,500 है। कर दो ना, डेप्रिशिएट करो, घबरा क्यों रहे हो? कभी डेप्रिसिएशन नहीं किया आज तक? आज घर जाइएगा, अब्बा जी कहेगा, अब्बा जी ये गाड़ी जो है ना डेप्रिशिएट हो रही है हमारी, आओ मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूं, ना जा टू जा। अच्छा जी कितना आ गया बच्चों? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गया बच्चों।
अच्छा जी, जिनके पास पुरानी किताब है, मेरा मुझे अच्छी तरह याद है, मेरा ख्याल है शायद ये सोल्यूशन मैंने हल्का सा चेंज करवाया था पिछली दफ़ा वालों को। इधर कोई गलती थी या फिर उससे पिछली वाली जो किताब है उसमें होगी, या फिर उसमें होगी, अब मुझे याद नहीं है सही तरह, किसी पिछली वाली या उससे पिछली वाली में गलती थी, वो सही करवाई थी। अब तो सही है। अच्छा, अब आप आ जाएं बच्चों किस पे, बोलो शाबाश। अब आपने आना है अगले साल पे, लेकिन जज्बाती नहीं होना। अब 30 सितंबर पे बच्चों देखो अब नई इंस्पेक्शन है ना 1 अक्टूबर पे, इस तारीख पे आके बच्चों बताओ क्या स्टेप्स होने हैं, आपने किताब अपनी लिखे हैं उस पे। पुराने वालों को किताबों से बाहर निकालना है, नए वाले को रिकॉर्ड करना है जी। इंस्पेक्शन को बताएं, इंस्पेक्शन की कॉस्ट कितनी है? 20,000। 20 भाई मैं पूछ रहा हूं पुराने वाले की, डी रिकॉग्नाइज जिसको करना है 20,000 कितनी है बच्चों? स्टेप नंबर 1 हो गया बच्चों एंट्री में। स्टेप नंबर 2 क्या था? उसकी यादों को किताबों से बाहर निकालने। रेजिडुअल वैल्यू तो 0 है, 0 है, तो भैया क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी यही होनी है, यही होनी है भाई, 20,000 ही होनी है। 20,000 से उसकी यादों को भी किताबों से बाहर निकाल दिया। तीसरा स्टेप बता दें बच्चों, नई इंस्पेक्शन को किताबों में रिकॉर्ड करें। नई इंस्पेक्शन, ओवरहॉलिंग या रिप्लेस पार्ट, उसको किताबों में क्या कर लें? अमाउंट बता दीजिए, अमाउंट बता दीजिए 30,000। अमाउंट कितनी है बच्चों? भैया चल रहा है, मुझे तो इसका कोई फायदा नहीं है, वो उतना ही जोर लगाना पड़ रहा है जी। थोड़ी सी आवाज बढ़ा दें यार जी। 30,000 से एसेट की कॉस्ट क्या होगी है बच्चों जी? बढ़ गई ना एसेट की कॉस्ट डेबिट। 3 स्टेप्स हो गए हैं। चौथा स्टेप, कैश कितना पे किया होगा? 30,000। एंट्री होगी बच्चों। आप इधर मेरी तरफ आए, हाँ अब बेहतर है। आप इधर आए बच्चों, इधर आए मेरी तरफ आए, इधर आए बच्चों, इधर आप मुझे बताएं, ये देखें इधर 1 अक्टूबर पे आना है आपने, 1 अक्टूबर पे आना है बच्चों। 1 अक्टूबर पे पहला स्टेप क्या होगा बच्चों बताओ? ओल्ड एसेट को किताबों से बाहर आपने ये टैगिंग कर लेनी है, इस तरह कर लो कर लो कर लो, वरना ये समझ नहीं आना। ये स्टेप नंबर 1 हो गया बच्चों। स्टेप नंबर 2 क्या है? उसकी यादों को किताबों से बाहर निकाल लें। स्टेप नंबर 3 बताएं और स्टेप नंबर 4 बताएं। ये तो एक्सचेंज की तरह का हो गया, लेकिन इसमें प्रॉफिट और लॉस नहीं आता। उसकी रीजन है, जितना एसेट इंस्पेक्शन थी उसकी रेजिडुअल वैल्यू नहीं है ना, तो प्रॉफिट और लॉस कहां से आना? फिर भाई समझ गए हैं? अगर रेजिडुअल वैल्यू होती तो फिर शायद कुछ देख लेते, फिर कुछ देख लेते, ठीक है। हाँ, एक एंट्री और भी होनी थी 30 सितंबर पे डेप्रिसिएशन की, वो तो सीधी सीधी है ना, वो तो कर लो जल्दी से कर लो ना। 30 सितंबर पे सर, वो तो ईयर एंड पे नहीं होती, वो अचानक अगर एक एसेट पहले ही चला गया हमसे, सही है ना, तो वो तो क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को किताबों से बाहर निकालने, तो एंट्री पहले ही करनी पड़ेगी 30 सितंबर पे। जल्दी से करें, 20,000 माइनस रेजिडुअल वैल्यू 0 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 9/12। प्लीज बताएं कितना आता है? अब कैलकुलेटर पकड़ लें, अब मेरी तरफ मुतवज्जे भी हों जरा इधर प्लीज। आप इधर देखें, इधर अब ये अलहदा क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखने का एक फायदा भी है वैसे। ये देखें, ये 2500 2001 में आ गया बच्चों, या 21 में आ गया जी। 20,000 पूरा करना है ना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये आ गई बच्चों 10,000 किस में? 2022 में। और 2023 में कितनी आ गई? एसेट इंस्पेक्शन की जितनी कॉस्ट थी सारा डेप्रिशिएट हो गया। सारा क्या हो गया? तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 20,000। समझ आ गया आपको? ये फिर देख लें, दोबारा देख लें, दोबारा देख लो बच्चों, इधर दोबारा देख लो। ओहो, 2500 प्लस ओके बच्चों, ओए ओके है। अच्छा, अब बताओ बच्चों आगे क्या होना है? अब ईयर एंड पे आगे, आप किस पे आगे? डेप्रिसिएशन जो बस की है, ओरिजिनल बस की जो, वो तो 8,000 ही है। अब बताओ आगे क्या होना है? अब 30,000 माइनस 0 डिवाइडेड बाय, फिर 2 साल के लिए मल्टीप्लाई बाय पुराने वाली इंस्पेक्ट, वो आपको याद है? वो नहीं आप याद, इधर देखें, इधर देखें, इधर हमने वर्किंग करते थे कैलकुलेशन फॉर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, याद है आपको? ऑन एडिशन में हम लिखते थे इतने महीने इससे ऑनवर्ड डेप्रिसिएशन होनी है, ऑन डिस्पोजल में लिखते थे इतने महीने अब एसेट हमारे पास रहा इसलिए अब चला गया, इतने महीने डिस्पोजल पे यानी इतने महीने एडिशन पे।
एडिशन पे कितने महीने बच्चों? 3 महीने। डिस्पोजल पे 9 महीने, एडिशन पे हाँ पूरे हो गए 12 महीने। ओके बच्चों, ओके है सर जी। अब अगले लेक्चर में इसकी पूरी वो डेट डिस्क्रिप्शन वाली इसी तरह की एग्जांपल लेके वो बनाएंगे। एक ही दिन में सारे काम नहीं करते होते, मुश्किल हो जाती हैं चीजें फिर जी। किसमें मेरे भाई? 30 सितंबर लिखा हुआ है, ये रन पे कैसे आया? क्या, किस चीज की? हाँ जी, लेकिन आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किताबों से बाहर निकालनी है, कब करेंगे? ईयर एंड का वेट करेंगे वो भाई। डिस्पोजल जिस तारीख पे होता है उस तारीख का लिखा जाता है, हमेशा याद रखें। डेप्रिसिएशन की इधर देखें बच्चों, अब ये कॉन्सेप्ट ना जरा जहनों में बिठा लें। एक है वर्किंग करना, क्या करना बच्चों? जो आप एंट्री करते हैं ना, एंट्री जो सिस्टम में बैठ के एंट्री करते हैं वो ईयर एंड पे होती है। लेकिन आप अभी आप किधर बैठे हो? एग्जाम में। किधर बैठे हो? प्रैक्टिकली आप कब करते हैं? सारी वर्किंग एंड पे आके कर रहे होते हैं। आप तो सिस्टम में आपने बस उन्हें इनपुट देनी है, उन्होंने खुद कैलकुलेशन कर देनी होती है, सही है ना, नंबर ऑफ मंथ्स वगैरह की। सिस्टम पे बैठ के आप जिस भी एंटिटी में होंगे, प्रैक्टिकली बात करूं तो वो ईयर आपने करनी है, लेकिन उसका हिसाब किताब कैसे करना है, उसकी वर्किंग कैसे करनी है, वो तो 6/12 9/12 की बेसिस पे होनी है। और इस टाइम आप मेरे चांद, आप किसी कंपनी में बैठ के कर रहे हैं या एग्जाम हॉल में बैठे हैं? और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है मेरे मासूम दोस्त? जर्नल एंट्री, इसलिए आपको करके दिखानी पड़ेगी। ओके भाई जी, ये है मेरे भाई सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर। क्या है बच्चों? सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर। क्या है बच्चों? सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर। अब ना बात थोड़ी सी स्टार्ट, अच्छा इसकी अभी तीन एग्जांपल हमने करनी है और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाएं ना, वो फिर समझ आ जाएगी। अच्छा अब मुझे एक बात बताएं बच्चों, कल आपसे बात की थी, मैंने कहा था अगर अकेला बंदा बिजनेस कर रहा है तो कैपिटल का अकाउंट सारा कुछ उसी में आएगा, क्योंकि सारा कुछ है ही उसका। इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो की है उसने, वो प्रॉफिट भी उसी का, उसने जो ड्राइंग्स कर ली वो भी उसी की। तो कोई मसला नहीं है अलग-अलग अकाउंट बनाने का, कोई जरूरत नहीं है अलग-अलग अकाउंट बनाने की। ऐसे ही है सर भाई, उस क्या जरूरत है अलग-अलग अकाउंट बनाने की? लेकिन जब मेरे भाई कंपनी का सवाल आ जाएगा, आपको आप देखो ना, सारा किसी एक बंदे का नहीं होगा। मैं लिस्टेड कंपनी की बात कर रहा हूं, कंपनी की भी टाइप्स हैं। अच्छा जी, अब बच्चों क्या होगा, आपको शेयर कैपिटल का लफ्ज इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या? और वैसे भी अगर आपने पढ़ ली हैं ये बातें, तो कंपनी के केस में लफ्ज शेयर कैपिटल ही होता है, चाहे सिंगल मेंबर कंपनी भी क्यों ना हो। सही है, वो मिनिमम वाली रिक्वायरमेंट आपने पढ़ ली होंगी शायद। पढ़ ली? कोई नहीं पढ़ी? पढ़ ली है। अच्छा जी, अच्छा बच्चों इधर आओ अब जरा। कहता जी ये क्वेश्चन है जी, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन में होगा मेरा ख्याल है 43 या 44, देखें जरा, ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन में होगा ये। काजी क्या 160 जी? काजी भाई ने कहा जी पेज नंबर 1 है, 160 नहीं है, यही है ना? न्यू बुक में कितना है? 157। नई किताब में 157 है जी, पुरानी वाली में भी आसपास 160, इस तरह करके देख लें, कुछ मिल गया सबको? अच्छा जी बच्चों इधर आ जाओ, जरा मुतवज्जे हो, जरा आपकी तवज्जो चाहिए। कहता प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट फॉर द ईयर्स 2020 एंड 21। क्या बच्चों? आपने क्या बनाना है? कैपिटल अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है बच्चों? कैपिटल अकाउंट बनाना है, ईयर 2020 का और 2021 का। लें सर क्वेश्चन पढ़ लें। क्या था? एन इंडिविजुअल, यार तू साइंसदान मेरे को ना, अच्छा अब ये ना बार बार ना ठोक, शाबाश इधर देख। एन इंडिविजुअल स्टार्टेड बिजनेस, क्या विद रुपीज कितने से बच्चों? 500 ऑन 1 Jan 2020। अब दोबारा बोल सर, पेज नंबर ये है जी, बिजनेस। अच्छा मुझे ये बताएं बच्चों, ये इन्वेस्टमेंट किस साल में की है? बोले शाबाश। एंट्री बताएं, शाबाश। जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री बतानी नहीं है, आपने करनी भी है। चलें शाबाश, शुरू हो जाए। आप ही ने लेजर बनाने हैं, आप ही ने जर्नल एंट्री करनी है। जी एक बात सुन लें बच्चों जरा मुतवज्जे होके,
जिस बच्चे की दो चीजों पर ग्रिप है, कितनी? ये एक होता है अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स किसको आते हैं, फलां ये वो तो हर स्टैंडर्ड स्पेसिफिक है। अगर आपने देखना ना किसी की अकाउंटिंग पे ग्रिप कितनी है, तो दो चीजें याद रखिएगा, कितनी? जर्नल एंट्री और अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या? अकाउंटिंग इक्वेशन। और अगर आपको अकाउंटिंग इक्वेशन पे और जर्नल एंट्री पे ग्रिप है, तो बच्चों जितनी मर्जी दुनिया की मुश्किल ट्रांजैक्शन आपके सामने आ जाए और आपका दिमाग भी चलता हो, ऐसे दिमाग चलता हो, ऐसे नंबर्स में ये गॉड गिफ्टेड होते हैं कुछ लोग ना, उनका नंबर्स में दिमाग बहुत चलता है। कुछ का जो है वो थ्रेटिकल चीजों में चल रहा है, कुछ का दोनों में नहीं चल रहा, क्योंकि कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। अच्छा, अब बच्चों अब आपने क्या करना है, अगर इन दो चीजों में ग्रिप है, आप इंशाल्लाह काउंटिंग के साथ, नंबर्स के साथ खेल लेंगे। क्या करेंगे? इधर से सवाल पकड़ो, इधर से सवाल पकड़ो, इधर से, आपको मजा आएगा, प्रूव करेंगे चीजों को। अच्छा इधर से ये तो भाई बात समझे हैं। और ये चीजें आती हैं अकाउंटिंग इक्वेशन पक्की होने की वजह से और जर्नल एंट्री पक्की होने की वजह से। जिस बच्चे की जर्नल एंट्री पक्की है ना भाई, आप यकीन करें वो दिमाग में सोच सोच के लेजर भी बना लेगा, ट्रायल भी बना लेगा, और क्या उसका नाम है एक्सट्रैक्ट्स भी जुबानी बना लेगा। जिसकी जर्नल एंट्री पे ग्रिप है, याद रखिएगा, जर्नल एंट्री इज द की। क्या बच्चों? की जी, इधर आए जी, की। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 1 बच्चों, मैंने जर्नल एंट्रीज करनी है, डेट, डिस्क्रिप्शन, और बताएं जी, डेबिट, और बच्चों क्रेडिट। ये मैं, हाँ, एग्जाम्पल नंबर 1 बताएं जी, एंट्री बताएं, शाबाश। वो आपने काउंटिंग में कभी आपको उस्तादों ने पढ़ाया हो ना, स्टार्टेड बिजनेस विद रुपीस इतना, ये वो वाली एंट्री है जी। बताएं बच्चों। फर्स्ट एंड हैं सर, काउंटिंग पढ़ रहे हैं हम आज दोबारा? अभी बताता हूं आपको बेटा, कितने से? लो जी, बड़े पैसे ले आए भाई। और इधर जी कैपिटल, क्या बच्चों? 500। ओके। अच्छा, अब ना, अब आप देखें प्लीज, अब आपने ना अकाउंट कौन सा बनाना है? कैपिटल का। कैपिटल का अकाउंट बनाएं, शाबाश, बनाओ बच्चों कैपिटल का अकाउंट। शाबाश, अलग पता जाए सबको, आज साथ वाला भी हैरान हो जाए कि यार ये काम कर रहा है। वो फैसल नहीं आया आज? नहीं। जी भाई, जी पोस्टिंग। भाई मेरी बात सुने, कल आपको ना नेचर समझाई थी, कैपिटल की नेचर क्या है? क्रेडिट। क्या? अगर मैंने इसका ओपनिंग बैलेंस लिखना है तो किस साइड पे लिखूंगा? अच्छा, तारीख क्या है, कहां से शुरू करना है? दी कोई ओपनिंग है? ओपनिंग मतलब पहले से बैलेंस चलता आ रहा है पिछले सालों से, वो नहीं है, हमारे वाले साल में आया। कैपिटल कितने से क्रेडिट? अच्छा, ये 20 नहीं है, लें जी। कैपिटल, ये एंट्री ऐसे पढ़ते हैं, कैपिटल क्रेडिट, और कैश का अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है भाई। ओके ओके। आगे कहता बिजनेस अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 120 एंड 1 और 270 इन 2020, और बच्चों एंड 21, और बच्चों 21 जी। अच्छा जी, अब मुझे बताओ बच्चों, अब क्या होना है? रोला पै गया। एक तो है बच्चों रट्टा कि प्रॉफिट की वजह से कैपिटल बढ़ता है, ठीक है, मान लिया। एंट्री बताओ क्या होती है जी। बच्चों सुन लें भाई, एक कॉन्सेप्ट समझ लें, एक कॉन्सेप्ट समझ लें बच्चों, एक कॉन्सेप्ट समझे भाई। आपको पता है इनकम एंड एक्सपेंस जो है, इनकम एंड एक्सपेंस, ये अगले काउंटिंग पीरियड का ओपनिंग नहीं बनते। आप आ जाओ, और एक बच्चा और आ जाए, आप आ जाओ, 2 आ जाए, कुछ नहीं कहता मैं ऐसा। ये लो जी, आ जाओ। अच्छा इधर देखो, इधर हो जाओ थोड़ा सा मेरी तरफ।
अब भाई इधर देखो, एक है इनकम, एक क्या है एक्सपेंस, एक क्या है, अच्छा इनको ना हमने क्लोज करना होता है प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट में। किधर क्लोज करना है बच्चों जी? इनकम है 100 रुपीज की, कितने की? 100, ये इनकम है जी, ब्लैक हमारा जो मार्कर है, 100 रुपीज की। क्या बच्चों? इसको हमने क्लोज करना है, क्या करना है? किस में? प्रॉफिट और लॉस में जाके। किस में बच्चों? प्रॉफिट और लॉस में जाके। किस में बच्चों? जिस चीज को खत्म कर दें, क्लोज कर दें, वो चीज क्या हो जाती है? नील। अगर आपने इस जेब से निकाल के कुछ इस जेब में रखना है, ये जेब कम हो जाएगी, ये जेब ज्यादा हो जाएगी। इनकम की नेचर क्या है? क्रेडिट। जब इसे क्लोज कर देंगे तो क्या हो जाएगा? डेबिट। क्या बच्चों? डेबिट। इनकम क्या होगी बच्चों? डेबिट। ये नहीं, अंग्रेजी बोलने लगा था, गिविंग हैंड और टेकिंग हैंड वो मुनासिब नहीं है जी। इधर से चीज आके इधर आ गई बच्चों, इधर से कम हो गई इधर जी बच्चों, ये प्रॉफिट और लॉस, ये इनकम। इनकम इधर आ गई बच्चों, ये क्या हो गया बच्चों? इनकम की नेचर क्रेडिट। जब कम होगी इनकी तरफ से तो ये डेबिट, और प्रॉफिट और लॉस लिखे। इससे कहते हैं क्लोजिंग एंट्री। क्या कहते हैं इसे? क्लोजिंग एंट्री। जल्दी जल्दी लिखें, शाबाश भाई, रुक जाना, इधर जाना ना कहीं। ये क्लोजिंग एंट्रीज, क्या इसे क्लोजिंग एंट्रीज कहते हैं, पीरियड एंड पे भी कहते हैं इसे, प्रॉफिट और लॉस को क्लोज करना जी। इनकम की क्या होगी बच्चों? बताओ शाबाश, बताएं शाबाश जी। इनकम कम हो जाएगी ना चांद, इनकम डेबिट, फॉर एग्जांपल 100, और सर जी प्रॉफिट और लॉस, ओके सर जी। और फिर क्या है बच्चों? एक्सपेंस। फिर क्या है सर? एक्सपेंस की नेचर क्या है? जी एक्सपेंस। क्या बच्चों? एक्सपेंस नहीं, आप कर लेंगे। एक्सपेंस क्या जी? वो कहेंगे इधर, इस तरह इधर जा रहा है। एक्सपेंस क्या बच्चों? एक्सपेंस की नेचर क्रेडिट। क्या है बच्चों? क्रेडिट नेचर है। क्या है? क्रेडिट। डेबिट नेचर है। हाँ हाँ भी कुछ बच्चे कर रहे हैं, डेबिट है भाई, लिखा भी हुआ डेबिट है। क्या है? डेबिट। जाग के बैठना है, डेबिट है एक्सपेंस। क्या है बच्चों? जब मैं इधर ट्रांसफर करूंगा तो ये एक्सपेंस इधर से कम होके ये प्रॉफिट और लॉस, और ये एक्सपेंस, ये सॉरी, ये एक्सपेंस, ये प्रॉफिट और लॉस। इधर से एक्सपेंस क्या हो गया? क्रेडिट, कम हो गया, और इधर चला गया, ये है जी प्रॉफिट और लॉस। ये क्या हो गया? प्रॉफिट और लॉस डेबिट। और एक दिन समझाया था आपको, उस दिन रूम नंबर 4 में हमारी क्लास हुई थी, लेक्चर नंबर 5 था, जिसके अंदर ये हमने बड़ी डिटेल डिस्कशन कर ली थी। क्या भला? मैं कहता एक्सपेंस की वजह से। भाई देखो, प्रॉफिट और लॉस अगर डेबिट है तो किस वजह से होगा? एक्सपेंस की वजह से। और अगर बच्चों प्रॉफिट और लॉस क्रेडिट है, किस वजह से होगा? इनकम की वजह से। भाई ये बात समझ आती है जी? दोबारा फिर, ये एक्सपेंस ही, एक्सपेंस इधर चला गया, इनसे कम हो गया, यानी अपनी नेचर के अगेंस्ट क्रेडिट। क्या? प्रॉफिट और लॉस डेबिट। अभी जाना नहीं है आपने जी। जी भाई, आपने प्रॉफिट और लॉस को नहीं सोचना, प्रॉफिट और लॉस की कोई नेचर नहीं है, ये दूसरों को देख के चलता है जी। एक्सपेंस क्या हो गया बच्चों? कितना जी? मैं सेम जी 100। और इधर बच्चे प्रॉफिट और लॉस, ओके जी। आप बच्चों प्रॉफिट और लॉस जो है ना, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, आपको पता है इधर जो प्रॉफिट आता है, इधर जो प्रॉफिट आता है, इधर जो प्रॉफिट आता है, ये इधर जाता है आगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, इक्विटी में जाता है बच्चों, आगे जाता है ना जी, उसमें जाके ऐड होता है। क्या होता है? अच्छा, अब इसकी कोई नेचर नहीं है। अब बच्चों एक्सपेंस की वजह से क्या होगा बच्चों? बताओ। लॉस। क्या होगा बच्चों? और सर जी इनकम की वजह से? सर अब हमने करना है इसको क्लोज। क्या करना है बच्चों? अब इसने भी आगे क्लोज होना है, किधर जाके? कैपिटल में। ग्रीन कलर अच्छा लगता है आपको? ये तो अच्छा सबको लगना चाहिए जी। इधर जी, अच्छा रेड मुझे दे देना, लेके देना बागनी। अच्छा ये है जी ग्रीन कलर, ये इसको हम कह देते हैं बच्चों प्रॉफिट कह देते हैं। क्या कह देते हैं? मुझे बताएं, प्रॉफिट की वजह से कैपिटल क्या होगा जी? ये प्रॉफिट है,
इधर इधर आपने प्रॉफिट को सोचना ही नहीं है। ये है कैपिटल, क्या है बच्चों, प्रॉफिट और लॉस को नहीं सोचना, उधर इनकम एंड एक्सपेंस को सोचना, इधर कैपिटल को। ये कैपिटल है जी, इधर चला गया कैपिटल, क्या हो गया क्रेडिट, और प्रॉफिट, और जी प्रॉफिट क्या हो गया बजाते खुद कम हो गया। अब कम हो गया, हमने कहीं ट्रांसफर कर दिया, तो एंट्री बता दें, एंट्री बता दें, एंट्री बता दें जी। कैपिटल क्या हो गया प्रॉफिट की वजह से। और बच्चों इधर ये प्रॉफिट है, ये क्या है, मैं आगे लिख भी देता हूं 100। ओके बच्चों, समझ आ गया बच्चों, आपको आगे समझ, नोट करना है। अच्छा ये इधर हो जाए ना, फिर इंशाल्लाह कर लेते हैं नोट भी। ये दिखाएंगे, लाल है भी लाल है, नहीं ये ठीक है। अच्छा वो देख ले, घबरा क्यों रहा है। अच्छा इधर देखो, अब क्या आना है बच्चों, लॉस। क्या आना है, लॉस की वजह से मुझे बता दें क्या होगा, कैपिटल को सोचना है। नहीं इस तरह करो ना, तुम कैपिटल ही रहो, तुम क्यों चेंज होते हो जी। ये कैपिटल ही है, क्या है। आप मुझे बताएं लॉस की वजह से कैपिटल ने क्या होना है, कैपिटल डेबिट और लॉस अब अपनी नेचर के अगेंस्ट हो रहा है ये, क्योंकि हम इसे ट्रांसफर, इसे कहते हैं ट्रांसफरिंग एंट्रीज, एडजस्टिंग एंट्रीज ईयर एंड पे, क्लोजिंग एंट्रीज। सही है बच्चों जी, डन जी। ये आपका मसला हल हो गया बच्चों, समझ आइए। ये प्रॉफिट और ये कैसे चीजें इनकम एंड एक्सपेंस में रूट होके प्रॉफिट और लॉस में जाती हैं, फिर प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस ये रूट होके कैसे कैपिटल में जाता है, ये सीधे समझ आ गई है। ले सर जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। अच्छा जी अब एंट्री बता दो जी, एंट्री बता दो, शाबाश। कैपिटल इधर क्या हुआ बच्चों, डेबिट भाई, लॉस की वजह से, मैंने अमाउंट चेंज नहीं की। और इधर बच्चों, और ये ना सोचना सर लॉस तो डेबिट होता है, मैंने कब कहा क्रेडिट होता है, मैं तो उसको ट्रांसफर करने की एंट्रीज देख रहा हूं। जो नेचर है उससे उल्टा हो जाना है। अब आप ऐसे कीजिए, कैसे, ऐसे इसको नोट कर लें, शाबाश। ये आपके पास 1-2 मिनट है, जल्दी करो शाबाश, जल्दी। और ठीक है चन्न भाई, की चन्न चढ़ाता है भाई जी बच्चों। भाई जो आज नए आए हैं नोट करो, चांद कर लिया मेरे भाई ने नोट, लेक्चर ले लिए आपने सारे हैं। नहीं लेक्चर की पिक्चर्स नहीं इतनी ले सकोगे ना, लेक्चर तो इतने ज्यादा हैं, कितनी पिक्चर्स लोगे। हाँ जी लेक्चर्स ले लिए आपने भाई हैं। क्या क्या कह रहे हैं भाई, इस क्लास के नहीं है, टिटो पार्टी कर रहे हैं। अच्छा और कौन नया चेहरा, हुरैरा तू भी लिख ले कुछ यार। हुरैरा अज़म कर लिया ना पक्का, देख ले वो इंशाल्लाह इसका कुछ कर लेते हैं जी। डन भाई। अच्छा चलें ऐसे करें, आप जल्दी से ऐसे करो बच्चों, ऐसे करो, ये वाला एग्जांपल करके ना फिर नमाज की ब्रेक देते हैं आपको, ये दूसरी बात में कर लेंगे। अच्छा बच्चों इधर देखें, आज तो वैसे भी आपको पता होगा जुम्मे की वजह से कल लेक्चर थोड़ा शॉर्ट था ना जी। जी चलो इधर देखो। अच्छा देखते हैं जैसे आप कहेंगे। इधर देखो प्रॉफिट कितने का है बच्चों, 120 का, इसकी वजह से कैपिटल क्या होगा, कितने से। और बच्चों जल्दी से बता दो, शाबाश। ये क्या जी, ओके सर, चलें जल्दी से पोस्टिंग कर दें इसकी, शाबाश जल्दी करें, करो 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 पोस्टिंग करो, क्या करो बच्चों, करें पोस्टिंग। 120 से कैपिटल बढ़ गया ना, 31 दिसंबर ईयर एंड। ओके कर लिया बच्चों,
कुछ बच्चों को समझ आती है फिर भी अजीब सी शक्ल बनाते हैं। हैं नहीं शक्ल ठीक है लेकिन बना के बस ऐसी ही रखनी है कि अगले को लगे रोने धोने बस। अच्छा जी, इधर आ जाएगा बच्चों 620, कितना आ जाएगा? समझ आ गई ना? बस जल्दी से मुझे क्लोजिंग बैलेंस बता दो। असल में मैंने इधर से काउंट अगला स्टार्ट करना है ना जी। कितना आ गया बच्चों? 620। कितना आ गया बच्चों? 620। ओके जी, ओके। अब क्या करें, यही हमारा क्या बन जाएगा अगले काउंटिंग पीरियड का? ये नहीं गलती निकाल ली आपने सर, मैं भी कहने ही लगा था। कितना जी? न्यू इन्वेस्टमेंट की है ऑनर ने? यस सर। कितों पाई वो पिछली दफा पता नहीं 500 कैसे लेके आया? राफी अकल कर, होश कर जी। प्रॉफिट कितना है इस साल का? इसकी जल्दी से एंट्री करें, शाबाश। देखिए ये बेसिक्स हैं अकाउंटिंग की, वो भी साथ साथ आप कोशिश कर रहे हैं कि आपको करवा दें जी। कैपिटल कितने से? और बच्चों प्रॉफिट और लॉस? ले ली। बताओ बच्चों कितना प्रॉफिट है? 31 दिसंबर 2020 जी और 21 जी। इधर क्या आ जाएगा? प्रॉफिट और लॉस, यानी प्रॉफिट ही। क्लोजिंग बता दें। प्रॉफिट भी कुछ बच्चे कहते हैं सर हमने लिखना, लिख लें। ओके सर, जल्दी से स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट्स बना दें 2 सालों के। एसओसीआई के तो नहीं है ना। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के आधे मिनट में एक्सट्रैक्ट्स बना दें जी। दोनों सालों के हैं कोई 40-50 चीजें लिखने वाली? चन्न क्यों मजाक करते हो ऐसे? इक्विटी कैपिटल भी कहते हैं, लेकिन बहरहाल अब कुछ है ही नहीं तो यही हेडिंग देनी पड़ेगी। हाँ जी, बन गए काजी जी। पहले साल का क्लोजिंग 21 का कितना बच्चों? और 20 का, सॉरी, और अगले साल का? ओके सर जी, ओके बच्चों, डन। चलें इधर हम नमाज ब्रेक करते हैं जी। कोशिश करके आपने कि 14-15 मिनट में 13 मिनट में वापस आ जाना है जी।